अभी तक हमने जो नोमेनक्लेचर देखा वो अल्केन का हम देख चुके हैं। अल्केन के हमने रूल रेगुलेशन भी पढ़ लिए थे, अल्फाबेटिक ऑर्डर फॉलो करना है, सब्स्टिट्यूएंट किस तरीके से काउंट करना है। अब अगर हमारे पास अल्केन के अंदर ही सपोज करो सिंगल बॉन्डेड वाले कोई चेन है, उसके साथ में डबल बॉन्ड आ गया, ट्रिपल बॉन्ड आ गया है, उस केस में हम क्या करेंगे? ठीक है, तो हमें कोई ऐसी चेन सिलेक्ट करनी है सबसे पहले तो जिसके अंदर वो डबल बॉन्ड होना कंपलसरी है। जैसे सपोज करो कि ये हमारे पास एक सिंगल नॉर्मल सी चेन थी अल्केन वाली। अब हमारे पास इसी चेन के अंदर ये 1 2 3 4 5 अगर मैं ऐसे जा रहा हूँ और यहाँ पे जाऊँ तो ये सॉरी ये इधर हो जाए, सपोज करो ये है 5 यहाँ पे। ठीक है, दिस इज 5। तो अब इस वाले केस के अंदर मैंने क्या करा, एक जगह में लगा दिया, यहाँ पे लगा दिया मैंने डबल बॉन्ड। ठीक है, तो डबल बॉन्ड लगने से होगा क्या कि मुझे जो चेन है वो कंपलसरी, क्योंकि दोनों तरफ 5 तो आ ही रहे हैं, लेकिन डबल बॉन्ड जहाँ पे है उस वाली चेन को मैं सिलेक्ट करने की कोशिश करूंगा हमेशा। ठीक है, तो लॉन्गेस्ट चेन इज सिलेक्टेड सो दैट कि हमें थोड़ा बहुत डबल बॉन्ड का अगर बराबर आ रहा है तो ध्यान रखना है। सर राइट ठीक है, लेफ्ट नहीं करेंगे काउंटिंग? हाँ वो करेंगे राइट या लेफ्ट काउंटिंग। जैसे सपोज करो कि अभी इसमें डबल बॉन्ड आ रहा है तो हमने काउंट कर लिया, क्योंकि अगर मैं दोनों तरीके देखूं तो फोर्थ पोजीशन में ही कनेक्ट हो रहा है। फोर्थ पोजीशन में इधर इसको मैं मिथाइल बना सकता हूँ या इस वाले को मैं डबल बॉन्ड इंक्लूड कर सकता हूँ। ये सिर्फ वो वाला केसेस है जब भी हमारे पास एक कार्बन की चेन है उसमें एक डबल बॉन्ड अगर प्रेजेंट है और नंबर ऑफ कार्बन एटम दोनों जगह पे सेम आ रहे हैं। जैसे यहाँ पे भी 5 कार्बन आ रहे थे दोनों केसेस में, तो इस सर केस अगर के अंदर सेम नहीं आ रहे तो? सेम नहीं आ रहे तो हमें फिर देखो हमें लॉन्गेस्ट चेन देखनी है डबल और ट्रिपल बॉन्ड से, फिर हमें कोई मतलब नहीं है। ओके ठीक है, सर। मैं इसे लिखवा भी दूंगा अभी, बस अभी तो जो जनरल बता रहा हूँ तुम्हें मैं। और नंबरिंग हम हमेशा जैसे इसमें काउंटिंग होगी डबल बॉन्ड में या ट्रिपल बॉन्ड होगा, तो नंबरिंग हमें इस तरीके से करनी है कि हम सबसे नियर टू डबल बॉन्ड के पास जाएं, उसके बाद हम जाएं ट्रिपल बॉन्ड के पास। ठीक है, जहाँ पे डबल बॉन्ड पहले आ रहा होगा तो नंबरिंग की कोशिश हमें वहीं से पहले करेंगे। ठीक है, वो हमारे लिए ज़्यादा जरूरी है। और उसमें नंबरिंग करते हुए हम लोग वही सिंपल नंबरिंग न्यूमेरिकल या लोअर सम रूल फॉलो करेंगे। नाम लिखने में हम लोग ध्यान रखेंगे कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर का इस्तेमाल करें। तो बाकी रूल सेम ही है, बस एक दो रूल के अंदर थोड़ा सा चेंज आता है। ठीक है, तो पहले मैं तुम्हें थोड़े से रूल बता देता हूँ, तुम ऐसे लिख लो, IUPAC रूल्स फॉर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सर ये उससे अलग हो गया, मतलब जो एल्केन्स का पहले लगा हुआ था? हाँ, अल्केन वाले से सेकंड वाला आ गया फंक्शनल ग्रुप, अल्कीन और अल्काइन के लिए है। बस एक दो मैक्सिमम 3 पॉइंट होंगे मैक्सिमम, बाकी सारे रूल वही फॉलो हो रहे होते हैं। तो ये अच्छा, IUPAC मतलब दूसरा है सर ये? हाँ, दूसरा फंक्शनल ग्रुप। अभी हमने अल्केन के रूल पढ़े थे ना सारे। देखो हाँ जी सर। हमारे पास 25 टाइप के फंक्शनल ग्रुप हमने पढ़े हैं। उन 25 के अंदर मेनली जो रूल्स हैं अल्केन के वो सारे लगेंगे ही लगेंगे, लेकिन कुछ रूल्स में और ऐड होते रहेंगे। जो सिर्फ एडिशन होगा वही मैं आपको बताऊंगा। एक वैसे मैं आपको सारा बता चुका हूँ कि प्रीफिक्स किसका, कौन से ग्रुप का कौन सा प्रीफिक्स होता है, सफिक्स होता है, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अभी जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि एग्जाम में आपके आएंगे तो आप कंफ्यूज ना हो जाओ, इसलिए उसको पहले रिटर्न करा देंगे, फिर उसके ऊपर तुम्हें एक आध एग्जाम्पल दे दूंगा ताकि क्लियर हो जाए। तो आप हेडिंग डाल लीजिए, IUPAC रूल्स फॉर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, फॉर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और आप सबको पता ही है कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या हो गया, अल्कीन और अल्काइन। तो अब मैं जो रूल बता रहा हूँ दोनों के लिए एप्लीकेबल होंगे। ठीक है, तो पहला रूल क्या होता है इसके अंदर, पेरेंट चेन के साथ में रिस्पेक्टिव कर दूंगा ना। ठीक है, हाँ इसमें लिखो द पेरेंट और द लॉन्गेस्ट चेन इज सिलेक्टेड। फर्स्ट रूल आता है इसमें, द पेरेंट और लॉन्गेस्ट, द पेरेंट और लॉन्गेस्ट चेन इज सिलेक्टेड irrespective of the double
or triple bonds of the double or triple bonds. This is point number 1. सर आपने ठीक है जी। इररिस्पेक्टिव क्यों लिखवाया? आपने तो बोला था कि उसके रिस्पेक्ट में हम देखते हैं कौन सा आ रहा हाँ, है वो कहाँ। वाला मैंने एक पर्टिकुलर एक्सेप्शनल केस लिया था जिसके अंदर मुझे चारों पांचों कार्बन सेम उसमें आ रहे थे। ओके सर। वो सिर्फ एक्सेप्शनल केस में, बाकी 99% आपको यही फॉलो करना है। नेक्स्ट पॉइंट में आता है, ये पॉइंट नोट हो गया? यस सर। यस सर। जी, सेकंड पॉइंट है आपका, द नंबरिंग इज डन, द नंबरिंग is done in such a way that the double bond comes first, followed by, कॉमा डाल के लिखो, followed by ट्रिपल बॉन्ड। सर डबल बॉन्ड का नंबर कम होगा? हाँ, ओके। बस नंबरिंग हमें कोशिश ये करनी है कि डबल बॉन्ड जहाँ पे हमें पहले पास आ रहा है वहां से हम नंबरिंग करना स्टार्ट कर देंगे हमेशा, या इसको शॉर्ट में लिख सकते हो इसी रूल को, डबल बॉन्ड हैज द लीस्ट नंबरिंग। और शॉर्ट में लिखना है इस लाइन को तो सिंपल सा लिख दो, डबल बॉन्ड हैज द लीस्ट नंबरिंग, है ना। जब भी व्हेन इट कंपेयर टू ट्रिपल बॉन्ड हमें डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देनी है। अच्छा, इसके अंदर ये अंडरस्टूड है कि हम लोग लोवेस्ट सम रूल फॉलो करेंगे, इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूँ, वो ध्यान रखना है आपने, लोवेस्ट सम रूल। और जो हम एंड क्या कहते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर, वो हमेशा यूज होगा ही होगा। होगा ही होगा। ठीक है, हाँ हमेशा लोवेस्ट सम रूल, इसी में नहीं और भी जितने भी हम फंक्शन ग्रुप पढ़ेंगे, लोवेस्ट सम रूल अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स हमेशा एप्लीकेबल होते हैं। लेकिन सर अब अगर मैं एक एग्जांपल देता हूँ। एल्कीन या एल्काइन है और वो पेरेंट चेन में नहीं है, तो फिर तो हम उससे करेंगे ना, लोएस्ट सम रूल से थोड़ी ना करेंगे। अगर एक बार दोबारा बोलो कि कोई किसी चेन में क्या नहीं है। अगर एल्कीन और एल्काइन पेरेंट चेन में नहीं है तो नंबरिंग हम इस वाले रूल से करेंगे ना, लोएस्ट सम रूल से थोड़ी ना करेंगे। हाँ, लेकिन ऐसे बहुत ही कम कंपाउंड होंगे नहीं सर, तो अल्केन। आपने हाँ अच्छा अच्छा, हाँ हाँ सही है, सही, हाँ सही कह रहे हो, कोई दिक्कत नहीं। ओके सर। अब मुझे थोड़ा सा बताना नंबरिंग कहाँ से करनी चाहिए मुझे, मैं एग्जांपल क्रिएट करता हूँ, उसमें बताओ आप। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब अगर मैं यहाँ डबल बॉन्ड लगा दूं, कहीं पे भी इधर लगा दिया मैंने ट्रिपल बॉन्ड, अब मुझे नंबरिंग कहाँ से करनी चाहिए? लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट, ओके, दैट इज इस डायरेक्शन में। ठीक है, बाकी लोग क्या कहते हैं? यस सर। ठीक है, और रीजन क्या है इसका, क्या रीजन लग रहा है आपको? डबल बॉन्ड को प्रेफर सर, करते हैं डबल ट्रिपल बॉन्ड बॉन्ड के पहले ऊपर। हाँ, डबल बॉन्ड को हम पहले नंबर दे रहे हैं, ठीक है जी, गुड, नाइस। और सर ऐसी अगर कहीं किसी कार्बन पे डबल बॉन्ड करके कार्बन है साइड चेन में, तो ऐसे करेंगे? कार्बन में मतलब मतलब ऐसे साइड चेन है और इस साइड चेन में डबल बॉन्ड कार्बन है, ऐसे कह रहे हो? नहीं इस सर, टाइप जो से कुछ? पेरेंट चेन से जो कार्बन कनेक्टेड है वहां पे डबल बॉन्ड है हाँ, तो पेरेंट चेन से शुरू कार्बन शुरू में। कनेक्टेड है तो ये डबल बॉन्ड है तो सही। नहीं सर, यहाँ पे नहीं, जो पेरेंट चेन से जो साइड चेन कनेक्टेड है वहां पे। हाँ, ये वाला जो आपने अच्छा, येलो बाहर। हाँ हाँ हाँ, तो कोई नहीं, उसके नंबर शायद बता देंगे कौन से नंबर में, तो सर सेकंड फिर नंबर कैसे में ये। करेंगे? मतलब ये जो आपने डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड अभी लगाए हैं चेन के अंदर, ये नहीं है, बाहर साइड चेन में जो है वहां पे है। अच्छा एक मिनट, ये मुझे ऐसे बताओ, ये आपकी कार्बन की चेन हो गई, ठीक है, अब डबल बॉन्ड ऐसे कह रहे हो यहाँ पे है? हाँ हाँ हाँ। ओके, अब बताओ क्या डाउट क्या आ रहा है?
तो सर इसका फिर नाम हम कैसे ऐसे लिखेंगे? करेंगे राइट टू लेफ्ट। राइट टू लेफ्ट कैसे करेंगे? अच्छा, तो फिर तो यार मुझे पहले तो लॉन्गेस्ट चेन देखनी है, ठीक है। ऊपर वाली है, ऊपर वाली। लॉन्गेस्ट चेन में इधर आ गया 1 2 3 4 5 6 में, या मैं डायरेक्शन ले सकता हूँ 1 2 3 4 5 6, तो उसमें थर्ड ये वाली डायरेक्शन में हम सिलेक्ट कर लेंगे, और सर है अगर ना। सर लेफ्ट से इसका लेफ्ट से नाम अगर क्या कोई होगा? अरे अरे, एक एक करके मैं कंफ्यूज हो गया, किसने क्या बोला है अभी? लेफ्ट से क्या होगा नाम? लेफ्ट से नाम बताऊं? नहीं सर, नाम मतलब पूरे फूल का तुम क्या कह रहे हो नमित? पहले तुम नाम, क्लियर इसका करो। नाम, कंपाउंड का नाम। ठीक है, और शिल्पी तुम क्या कह रहे थे? सर वही पूछ रही थी। अच्छा, नाम क्या होगा? पहले नंबरिंग क्लियर हो गई ना, तो ये वाली नंबरिंग हटा देते हैं, ठीक है। अब इस नंबरिंग में कौन सी पोजीशन में डबल बॉन्ड लगा हुआ है? थर्ड। थर्ड पोजीशन में लगा हुआ है। तो मुझे कुछ नंबरिंग जब भी मैं इसकी लिखूंगा तो पहले मुझे ये भी डिसाइड करना पड़ेगा कि पोजीशन बतानी होगी। और डबल बॉन्ड जो लगा हुआ है उसमें कितने कार्बन है यहाँ पे कनेक्टेड? एक ही कार्बन है, ठीक है। यस। तो अब थोड़ा सा गैस करने की कोशिश करो, 3 क्या हो इन सकता है? हेक्सेन। मिथाइल एल्कीन। मिथाइल एल्कीन, ओके। और कोई गैस करना चाहेगा? 3 मिथाइल सर क्या नाम हो 3 सकता है? इन हेक्सेन। हाँ, हेक्सीन शायद से। यस सर, हेक्सीन। आ, मैंने पूरा नाम सुना, एक जना कोई नाम बोलो, मैं आधा सुना, फिर मैं ऐसे सही बोल दूंगा तो गड़बड़ हो जाएगा कहीं वो। सर 3 एक इथाइल हेक्सेन। 3 इथाइल नहीं यार, गलत बोल रहे हो तुम लोग, इथाइल कहाँ 3 से हो जाएगा ये? 3 मिथाइल सर हेक्सीन। 3। सर 3 मिथाइल हेक्सीन। हाँ 3 मिथाइल हेक्सीन। 3 पोजीशन में मिथाइल तो है ही नहीं ना ये, वही तो मैं कह रहा हूँ आपको। यहाँ पे तो सी एच कितने होंगे आप सोचो? 2 होगा, 2। मिथाइल में तो होगा। CH3 आता है ना, तो मिथ होगा ना यहाँ पे। देखो, तुम यहाँ पे पोजीशन में नेमिंग को अगर लिखोगे तो आप ऐसे नाम लिखोगे जिससे आप पूरा स्ट्रक्चर ऐसा बना भी पाओ, तभी तो फायदा भी है वो नाम लिखने का, तो सर ठीक है। इसको क्या बोलेंगे फिर CH2 को? हाँ बस वही मैं तो आपको बता रहा हूँ थोड़ा सा। देखो 1 2 3 थर्ड पोजीशन में क्या है? EN है, और उसमें कितने कार्बन है? एक ही कार्बन है। तो सपोज करो मैंने यहाँ पे मिथ लिखा, और टोटल कार्बन कितने हैं? 6, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ हेक्सेन। अब इस नाम को मैं थोड़ा सिस्टमेटिक वे में लिखूंगा, 3 इन मिथ हेक्सेन। अब इस ये जो नाम हो रहा है, इससे मैं ये वाला स्ट्रक्चर बहुत आसानी से बना पा रहा हूँ। थर्ड पोजीशन में EN है, और उसमें एक ही कार्बन कनेक्टेड है, मिथ, ठीक है। और नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं? 6 है, और सब में सिंगल बॉन्डेड है, बाकी तो AN। सर इसमें ई कैपिटल नहीं होगा? वो कैपिटल होगा वो, लेकिन एक जनरल बता रहा हूँ कि ये नाम बोलो आप लोग, जैसे ना किसी ने अभी इथाइल बोला था, इथाइल वर्ड तब यूज करना क्योंकि मोस्ट कॉमन एरर है वो, जब हमारे पास C2H5 हो, या आपको कुछ समझ में ना आ रहा हो तो आप सिर्फ इतना देखो CnH2n+1 फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर CnH2n+1 फॉलो हो रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब कि वो अल्काइल ग्रुप है, अदरवाइज है ही नहीं। जैसे इस वाले केस में यहाँ पे जो कार्बन है हमारे पास, इस कार्बन में आप थोड़ा सा देखो ध्यान से, तो इसमें कितने नंबर ऑफ कार्बन आइटम होंगे? हाइड्रोजन कितने होंगे इसमें? 2 ही होंगे बस। 2 2। हाइड्रोजन होंगे, है ना। और 2 हाइड्रोजन का मतलब क्या हो गया? CnH2n+1 के हिसाब से अगर मैं चलता हूँ, ये आ गया आपका CnH2n+1, और आपने पुट करा n=1, तो आना क्या चाहिए? CH3, बट यहाँ पे है क्या? CH2, तो इसका मतलब ये अल्काइल ग्रुप नहीं है। ठीक है जी, क्लियर है यहाँ तक? यस सर। अच्छा, सर इसका सर जैसे अगर आपने यहाँ पर लिखा था ट्रिपल ना, बॉन्ड होता तो यहाँ पे आ ही ना था। हाँ ट्रिपल बॉन्ड होता तो वाई नहीं आता, सही बात कह रहे हो। अभी तो मैं अभी ना धीरे धीरे अभी हम इसमें डिटेल में भी जानने वाले हैं, क्योंकि मेनली अभी आएगा आपके पास पॉली फंक्शनल ग्रुप नोमेनक्लेचर, जो कि रियल में कराने में मजा आता है, क्योंकि उसके अंदर हमारे पास सबसे पहले एक प्रेफरेंस ऑर्डर होगा, उसको हम फॉलो करेंगे, उसके अकॉर्डिंग एग्जाम्पल्स में चलता रहेगा। अब मैं जैसे हेलो अल्केन के, आप हेलो अल्केन समझ रहे हो? उसको मैं हटाता हूँ पहले, एक मिनट। यस सर। हेलो अल्केन,
हाँ सर हेलो एक अल्केन या डाउट है हाँ बोलो बोलो डाउट पूछो। सर, एक कार्बन चेन है जिसमें दो ब्रांचेस निकली हुई है, एक डबल बॉन्ड की और एक सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की, और ट्रिपल बॉन्ड में कार्बन एटम सबसे ज्यादा आ रहे हैं, तो फिर उसको प्रेफर करेंगे हम डबल बॉन्ड के उसके ऊपर। बिल्कुल हमारा पहला है कि इररिस्पेक्टिव फ्रॉम द डबल और ट्रिपल बॉन्ड, पहला टारगेट ही लॉन्गेस्ट चेन। जहाँ सर तो आप लॉन्गेस्ट एक चेन बार आगे वो इसकी नोमेनक्लेचर कर सकते हैं प्लीज? तो सर जो पहले आता है सर लो सम रूल के हिसाब से सर उसे तो लेंगे। अभी पहले एग्जांपल देख लेता हूँ मैं थोड़ा, ये इमेजिनरी एग्जांपल, जैसे कार्बन की चेन है ठीक है। अब मुझे बताओ डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड कहाँ कहाँ पे है? सर मैं सपोज ड्रॉ करो कर दूं स्क्रीन पे एक बार? हाँ हाँ करो करो। मुझे कुछ अलाउड टू रिकॉर्ड कुछ ऐसा कुछ ऑप्शन देना है तुम्हें? हाँ ठीक है, कार्बन 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 ठीक है, 1 2 3 4 5 कार्बन हो गए ठीक है। ट्रिपल वन हो गया, उसमें वहां भी एक कार्बन हो गया ओके। डबल वन सर तो कार्बन हो इसकी गया नोमेनक्लेचर ओके कैसे करेंगे? ओके ठीक है जी। तो लॉन्गेस्ट चेन में तुम्हें यहाँ पे नजर आ रहे हैं कि कितने कार्बन हो सकते हैं? 6 कार्बन या 5 कार्बन? सर जैसे इसमें इक्वल आ रहे हैं, 6 6 आ रहे हैं दोनों में। अरहान ट्रिपल ने बॉन्ड वाला क्या लिख लेंगे ना? दिया? ट्रिपल वन वाला लेंगे ओके। नहीं सर, डबल बॉन्ड और वाला कोई? लेंगे, डबल बॉन्ड वाला लेंगे, 5 सर वाले में। डबल बॉन्ड में लेकिन 5 आ रहे हैं। सर डबल एक बॉन्ड मिनट वाले जरा लेंगे। सर सब में 5 5 सर, है। एक अभी तो समय 5 आ रहे हैं, लगता है एक कार्बन और कहीं बनाना है। बना लो पहले एक और कार्बन सर ओके। अब कैसे डिसाइड करेंगे? नहीं एक मिनट जरा, अगर सेंटर में लगा दे तो क्या होगा सर? तुम्हारा पहले एग्जांपल तुम सेट कर लो आराम से, फिर मैं बताता हूँ। अब शिल्पी ने अपने माइंड में 2 3 बार क्वेश्चन सॉल्व कर चुकी है। सर अब बन गया फाइनल। चलो ठीक है जी। हाँ तो मुझे लॉन्गेस्ट चेन देखनी है 1 2 3 4 सर 5 अभी 6। सेम ही तो है। सर मिडल वाली होगी 1 ना, बीच 2 वाली। 3 हाँ और तो लॉन्गेस्ट चेन डबल तो बॉन्ड भाई ही लेंगे। और नंबरिंग से राइट टू लेफ्ट होगी। हाँ जी 1 2 3 में आ रहा है, यहाँ पे 1 2 3 में आ रहा है ठीक है जी। हमारी काउंटिंग होगी, सही बात है, इधर से होगी। और लॉन्गेस्ट चेन हमारे पास है ही, इधर 1 आ गया 2 आ गया 3 4 5 6। हाँ जी हेलो हेलो ठीक है जी। 1 2 3 4 5 6 ऐसे हो जाएगी काउंटिंग इसमें। उसके बाद हम दिखा देंगे कि किस पोजीशन में क्या अटैच हो रखा है ना। अब ये जो केस आ गया एक्चुअली, इसमें डबल बॉन्ड भी है और ट्रिपल बॉन्ड भी है। डबल बॉन्ड की प्रेफरेंस हम पहले देते हैं नोमेनक्लेचर के अंदर। तो नाम में भी हमें पहले लिखना होगा कि डबल बॉन्ड हम पहले लिखें, ठीक है। पहले तो काउंटिंग समझ लो, उसके बाद पोजीशन दिखा दो। सर सर जी जैसे इसमें कनेक्शंस दो हैं, एक फोर्थ वाले ब्रांच में, एक CF ट्रिपल सी है, तो फिर नाम कैसे देंगे उसका? तो C2H होगा वो हाँ तो। फोर्थ सर पोजीशन में। हाँ अच्छा सर, हाँ बोलो ट्रिपल बॉन्ड बोलो। वाला। सर जो ट्रिपल बॉन्ड वाली ब्रांच है सर, अगर लेफ्ट साइड राइट साइड से देखें तो सर वो भी 6 कार्बन की आ रही है। और सर हम्म, सर ट्रिपल बॉन्ड फर्स्ट कार्बन पे भी आ जाएगा, तो सर उसे पहले लेंगे। 1 मिनट, गुड पॉइंट बताया तुमने। क्या कह रहे हो, अगर हम अच्छा हाँ ट्रिपल सर, बॉन्ड में ऐसे होगा करें ना तो फिर भी तो। यस सर, 6 का आ रहा है, इक्वल आ रहा है, तो फिर कौन सा लेंगे सही बात। हम, सिंगल या ट्रिपल? बिल्कुल, ट्रिपल बॉन्ड वाला फिर लेंगे तो फिर हम तो। तो ये आ जाएगी काउंटिंग। गुड पॉइंट, आरान ने सर सही पॉइंट ट्रिपल बोला बॉन्ड भाई। से नहीं करनी चाहिए काउंटिंग? ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड किस में आ रहा है? 1 मिनट, 1 2 3 और यहाँ पे 1 2 3। यस, ये बात भी सही है भाई। वाह, हटा देते हैं इसे।
सर क्या एक मिनट सर रिपीट कर सकते हैं? ये 1 2 3 4 5 6 ऐसे करें पर काउंटिंग। ट्रिपल बॉन्ड की तो लास्ट में होती है ना? सर डबल ट्रिपल बॉन्ड को हम बॉन्ड प्रेफरेंस नहीं देते हैं। यस सर, अभी प्रेफरेंस, आपने पॉइंट बताया। हाँ पर ये फोर्थ में आ रहा है ना? यस यस मजा सर। आ रहा है। हाँ ठीक है, गुड। तो इसका मतलब ये गलत है, ठीक हटा देते हैं, गुड। तो अब बताओ क्या करना चाहिए मुझे? सर लेकिन ये डबल सर बॉन्ड राइट यहीं से वाला फॉलो। साइड चेन है ना सर ये तो। लेकिन अगर हम ट्रिपल बॉन्ड से करें तो फिर सम कम आ रहा है ना। यस सर। ओके, वो भी कर लिया तुम लोगों ने सब। नहीं सर ये साइड गुड, चेन होगी नाइस। ना, ये मतलब ट्रिपल बॉन्ड तो पेरेंट चेन के अंदर है और डबल बॉन्ड साइड चेन है, तो ट्रिपल बॉन्ड चेन करना चाहिए। हाँ, अब हमें नंबरिंग इस तरीके से करनी है कि जहाँ पे हम नियर आ रहा हो डबल बॉन्ड, पहली बात, और उसके साथ साथ में लोअर सम रूल भी फॉलो हो रहा हो। तो अब दोनों तरीके से देख लेते हैं। जैसे ये सपोज फॉर एग्जाम में आ गया, आप कंफ्यूज हो रहे हो कहाँ से नंबरिंग हो रही है, तो हमने दोनों तरीके से देखते हैं। 1 2 इधर 3 में है, यहाँ पे 4 में आ गए, इधर 5 आ गए हम, ठीक है। और इसको ऊपर वाले को अगर 6 मान लेते हैं, तो इस डायरेक्शन में अगर जाते हैं हम लोग, तो हमारे पास कितने लोवेस्ट, इसका रूल निकालो, कितने कितने पोजीशन में आ रहा है। 3+4 सर ब्रांच तो एक ही है ना, तो फिर 3 होगा। 3+1 नहीं होगा। वो तो पेरेंट चेन में ही है इंक्लूडेड ट्रिपल बॉन्ड। नहीं नहीं बगल नहीं, वाले ये दो वाला से। भी तो होगा, ओ ओके सर। ये इथाइल भी तो हो जाएगा ना। तो हाँ, अब सोच के बताओ, जल्दी से बताओ। 7 7, ठीक है जी, नोट करते रहना, ठीक है। ये करना आप लोगों को ही है, बस इसमें तो ये मेरे को ही सर कैसे फायदा है। आया सेवन लेकिन थोड़ी सर? ना लेकिन फिर सर, हम 9 आया लोएस्ट ना, क्योंकि वो हमने मेन चेन ले ली ना 3 बॉन्ड वाली। ओके ठीक है, 7 थोड़ी हाँ ना तो है। 9 नहीं आया था। सब वही। अच्छा, अरे वाह, चलो एक बार दोबारा करते हैं। 1 2, किसी ने 3 4, ये 5 और 6। हाँ जी, अब बताओ सब। सर 4 2 बार लेंगे क्या? सर अब 9 आया ना। तो 7 तो आ रहा है। सर 9 कैसा आया? अरे 7 कैसे आया? 7 भी 3 कैसा + आया? 4 7 सर आया। ऊपर का 6 1 और यहाँ पे डबल बॉन्ड का 3, तो 9 ही में हुआ। ओके नाइस, सर ठीक सर है। सर इसमें लोवेस्ट हम सम रूल 4th बताना सर। पोजीशन को 2 बार कंसीडर करेंगे। बड़ा मजा आ रहा है जी। और बोलो, और बोलो, शाबाश। सर लोवेस्ट सम रूल समझा दो सर। सर लेकिन आप बोल रहे थे कि जब डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड होता है तो लोएस्ट सम रूल को प्रायोरिटी नहीं देते। ओके नाइस, ये कब ठीक है। बोला? और कुछ? हाँ लिखवाई नहीं तो। हाँ, सर लोवेस्ट सम रूल समझा दो सर दोबारा। लोवेस्ट सम रूल ही भूल गए तुम। सर बस एक बार ये बता दीजिए कि 4 पोजीशन पे 2 कार्बन एटम्स है तो 2 बार 4 लिखेंगे हम सम करते हुए। ओके ओके ओके, ठीक है जी। मैं ये वाला सारे सवाल मैंने सुन लिए हैं, तो बताना शुरू करता हूँ आप लोगों को। अभी पहले लोअर सम रूल से लेते हुए चलता हूँ ऊपर तक, वरना मेरे को लग रहा है कि तुम्हारे सारे रूल ऊपर नीचे हो जा रहे हैं। ठीक है, ठीक है, अभी करते हैं। अभी ये एग्जाम्पल को थोड़ा सा मैं दोबारा से बताता हूँ, ठीक है। या पहले रूल बताओ, लोअर सम रूल। सर पहले ये लोअर बता सम रूल दीजिए। देखो, तब पहले लोएस्ट सम रूल। देखो लोअर सम रूल क्या होता है। जैसे मैं फिर इस वाले एग्जांपल में भी आता हूँ, इसको मैं हटा रहा हूँ अभी। जैसे सपोज करो आपके पास कोई कार्बन की चेन, भाई यार ये हट भी नहीं रहा। अच्छा भाई, अच्छा इससे हट जाते हैं, चलो। अच्छा ये सही बात है, शिल्पी ने लिखा था तभी मैंने सोचा। ओके, अब आपके पास कार्बन की चेन है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यहाँ पे एक Cl अटैच है और इधर अटैच है यहाँ पे Br। ये मेरे पास 2 कंपाउंड है, ठीक है। और मुझसे बोला गया है, चलो इसको मैं फ्लोरीन कर देता हूँ, मुझसे बोला गया है कि आप इसकी नंबरिंग करो। तो इस केस में तो बहुत सिंपल सा, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, एक पॉसिबिलिटी ये, या 1 2 3 4 5 और 6। तो अगर मैं लेफ्ट टू राइट जाता हूँ तो यहाँ पे सेकंड पोजीशन में, और कौन सी पोजीशन है, थर्ड पोजीशन में। 2 और 3 का मैंने सम किया, कितनी वैल्यू आ रही है, 5 आ रही है।
और अगर मैं राइट टू लेफ्ट जाता हूँ तो सब्स्टिट्यूएंट अटैच हो रहा है मेरे 4th पोजीशन में, 5th पोजीशन में, तो 4 + 5 कर रहा हूँ मैं, तो कितनी वैल्यू आ रही है? 9 वैल्यू आ रही है। तो इसका मतलब मुझे काउंटिंग वहां से करनी है जहाँ से लोअर सम रूल फॉलो हो रहा है, दैट इज इधर से। ठीक है, एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, हमें नंबरिंग ज़्यादातर उस तरीके से करनी चाहिए जैसे कि हमने कहा कि अगर एक कार्बन के चेन में डबल बॉन्ड जहाँ पे आ रहा है तो हम डबल बॉन्ड को ज़्यादा लोवेस्ट नंबर देने की कोशिश करेंगे, या इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि जहाँ पे भी फंक्शनल ग्रुप आपको नियर नजर आ रहा है और वो लॉन्गेस्ट चेन के अंदर आ रहा है तो उसको हमें लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना चाहिए। ठीक है, अब उसी एग्जांपल में आते हैं। ये लोअर सम रूल क्लियर है अभी? एक डाउट था यस सर। सर, अगर वो हाँ, बी बोलो आर की बोलो जगह डाउट। अगर हम डबल बॉन्ड सी लगा देंगे तो कैसे करेंगे? इसी क्वेश्चन में? हाँ, इसी उसमें। ठीक है जी, अभी करते हैं। ये हटाते हैं, तुम्हारा क्वेश्चन क्रिएट कर देता हूँ मैं। ये बी आर की जगह में डबल बॉन्ड सी लगाना है ना? हाँ, और वहाँ बी पे आर हटा नीचे सी दिया। एल सेकंड में। ठीक है ठीक है ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या करा, डबल बॉन्ड सी लगा दिया और यहाँ पे क्या कर दूं, सी एल। हाँ, या फिर कुछ भी सी। सी एल या चलो कोई और हेलोजन हो गया है ना। ठीक है, तो पहली बात काउंटिंग तो वही रहेगी, सबको क्लियर है यहाँ पे? काउंटिंग लेफ्ट टू राइट, 1 2 3 4 यस सर। 4 5 6। ठीक है, तो अब इसका नाम बताओ, कोई गैस करना चाहेगा? 2-chloro 3-ene hexane। 2 क्लोरो, ठीक है। 3 ene मेथहेक्सेन नहीं होगा? ene meth इन, hexane। हाँ मेथहेक्सेन। ठीक है जी, नाम तो ठीक है, ओके रिपोर्ट है, तो कोई दिक्कत मेथहेक्सेन नहीं, क्यों? क्योंकि एक कार्बन अच्छा, है आ ना। गया समझ। हाँ, एक कार्बन है डबल बॉन्ड वाला। सर एक अब डाउट है। उसी क्वेश्चन में चलें जिसमें, अच्छा अच्छा बताओ बताओ। सर इसमें कार्बन थर्ड वाले कार्बन पे अगर हम एक सी फिर उसके बाद एक और सी सिंगल सिंगल बॉन्ड के साथ लगाएंगे तो फिर हम दो अभी बार लगा लेंगे दो, उस नंबर को। 1 मिनट लगा देते हैं लगा देते हैं। इसमें ऑर्गेनिक में मजा ही वही है कि हमें सारी चीजें दोबारा से करनी है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ, अब ये थर्ड कार्बन में क्या करना है? सर एक सिंगल बॉन्ड सी और एक और सिंगल बॉन्ड सी ऊपर। अ, हाँ ऊपर कहाँ पे, इस मतलब सर, इस डबल तरफ? बॉन्ड वाले को हटा के। अच्छा, इसको हटा दूं? ओके, यस सर। इसको हटा देते हैं और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड सी कर दूं। ठीक है, ये कह रहे हो? यस सर, मतलब रेड वाले कार्बन के ऊपर एक और कार्बन और नीचे वाला पूरा हटा दीजिए। रेड वाले कार्बन के ऊपर एक और कार्बन, नीचे वाला पूरा हटा दूं। ओके, यहाँ कार्बन लिख देता हूँ और ये पूरा हटा देता हूँ। यस ये सर। करना चाह रहे हो? यस सर। ओके, तो 1 2 3 4 5 6 हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 हो रहे हैं। तो हम लोग काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? 1 2 लेफ्ट टू 3, क्योंकि राइट। 3 पोजीशन में आ रहा है। सर लेफ्ट टू राइट ही रखेंगे। तो मतलब क्लोरीन भी लगा दीजिए, तो फिर अगर हम सम करेंगे तो 2+3+3 करेंगे या फिर 2+3 रखेंगे क्योंकि दो कार्बन है इसलिए। नहीं 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 नहीं, यहाँ पे इससे इस वाले से हमें 2 कार्बन देखने ही नहीं है। हमें तो ये देखना है कि मेरी प्रिंसिपल चेन के अंदर कौन 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 से नंबर में सबसे जो कनेक्टेड है थर्ड पोजीशन में, तो सिर्फ 3 काउंट होगा सर एक ही बार। सर ओके अगर सर। ऊपर से भी ले रहे हैं, जब भी 3 पर आ रहा है तो ऊपर से भी ले सकते हैं। एक मिनट दोबारा बोलो, एक मिनट, क्या कह रहे हो रहान? अगर हम ऊपर से हाँ ये सर, जैसे वर्ड रेड काउंटिंग कह रहे रेड हो? कार्बन। यस सर। हाँ हाँ हाँ। तो 1 2 3 4 5 6, तो सर उसमें भी 3 पे आ रहा है तो सर वहां से भी ले सकते हैं। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, बट 1 मिनट पहले, अगर तुम जो मैं समझ रहा हूँ वही कहना चाह रहे हो तो ऐसे करो तुम, 1 2 3 ऐसे करके यहाँ पे 3 में आ रही है, 4 5 यस सर। 6। हाँ, तो क्या दिक्कत है, तब भी तो नाम वही पड़ेगा। नाम में तो कोई है ना, नाम वैसे ही एज इट इज। यस सर। सर ठीक है, हाँ जी सर, बताओ सर, बताओ बताओ। अगर जो थर्ड कार्बन है उसके ऊपर एक ब्रांच है और नीचे भी एक ब्रांच लगा दी फिर?
लगा देते हैं सर, बड़ी चिंता करी आपने। ये जो थर्ड कार्बन है, एक मिनट, तुम यार सारे क्वेश्चन अपने अपने बनाने में लगे हो, बट अच्छा पॉइंट है उसे, तुम समझ रहे हो, जरूरी है। इधर ही ब्रांच बना दिया, ऐसे कह रहे हो आप? हाँ जी सर। अच्छा जी, अब इसकी नेमिंग मतलब कहाँ से लॉन्गेस्ट चेन देखे हैं, ठीक है जी। अब क्या हो जाएगी, 1 2 3 4 सर 5 होगा तो 6। लेफ्ट से ही ना। हाँ 1 2 3 4 5 6, कहीं पे 7 ऊपर है क्या, 1 2 3 4 5 6। हाँ अभी भी दोस्तों लेफ्ट इधर ही जाना पड़ेगा, हमें यही हमारी अच्छी चेन आ रही है। इसमें आपको 3+3 करना पड़ेगा, अगर सर हम ये लोअर नोड का ऑप्शन देते हैं। एंड लक्ष्य जी ज्वाइन हो गए हैं, अब आते हैं स्क्रीन में। हाँ जी, वो क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे वो क्लियर हो गया उसमें या अभी, या उस एग्जाम्पल को दोबारा लें? सर उसका नाम एक बार बता दीजिए बस। नाम ओके, 1 2 3 4 5 6, ऐसे ही कुछ था वो क्वेश्चन, यही था ना भाई? यस सर। हाँ यस सर सर। कुछ ठीक है, तो कुछ नहीं है इसमें, तो 1 2 3 में आ रहा है ना, तो 3 3 डाई मिथाइल हेक्सेन। सर डाई इथाइल नहीं होगा? सर डाइथाइल नहीं होगा। यस सर। हाँ 3 3 डाई इथाइल। इथाइल हेक्सेन, हाँ 1 2 3 4 5 6 है ना, तो ये C2H5 है, ये भी C2H5 है, तो 3,3 डाई इथाइल हेक्सेन। ठीक है, क्लियर है? सर सर अगर नीचे से एक कार्बन हटा दें, मिथाइल रखें बस, तो सर। नीचे से कार्बन हटा दें, ये वाला कार्बन जैसे हटा दिया, आप कह रहे हो, तो सर 3 इथाइल 3 मिथाइल सर हेक्सेन। अलग अलग लिखेंगे, 3 इथाइल 3 मिथाइल। हाँ पहले इथाइल आएगा ना, अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो हो जाएगा। ओके सर। सर अब जब हम ईन लिखते हैं तो फिर ई नहीं आता, उसमें सिर्फ EN आता है। अभी तो जैसे ये तो अल्केन वाला है, इसमें तो सारे ही, हाँ उसमें ई नहीं आता लास्ट वाला ना। ओके सर। और इसमें हमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करने पड़ जाए, क्योंकि ऑब्वियसली ये ई से स्टार्ट होगा, ऊपर वाला इथाइल हो जाएगा, नीचे वाला मिथाइल हो जाएगा, तो ई पहले लिखेंगे फिर मिथाइल, नॉर्मल है हेक्सेन। आगे चलूं जी? सर वो सबसे पहले वाला एग्जाम्पल जो मैंने लिखा था उसका कैसे करेंगे? सब तो एग्जांपल तो मैं भूल गया, मीटिंग सर एंड हो ट्रिपल गई और एक बार डबल तो। दोनों वाला। ट्रिपल और डबल वन को फिर एक काम करते हैं ना, अभी हमें पॉलीफंक्शनल ग्रुप में तो आएगा ही वो, बहुत सारे क्वेश्चन है, देख लेते हैं पूरा एग्जाम्पल। कुछ क्या था एग्जाम्पल में, कुछ कार्बन डबल बॉन्ड बनवाए थे तुमने, कहीं इधर ट्रिपल बॉन्ड हुआ था, फिर कहीं यहाँ डबल बॉन्ड हुआ था, ऐसे कुछ हुआ था शायद, नहीं क्या क्या हो रहा था। सर तो यही सर था, डबल बॉन्ड में एक कार्बन था और फिर डबल बॉन्ड था। ऐसे ही कुछ था ना। सर जैसे सर सर वो ऊपर ट्रिपल बॉन्ड एक वाला है। सिंगल बॉन्ड कार्बन फिर ट्रिपल बॉन्ड कार्बन था। यस सर। ओके, ऊपर एंड से ये डबल नहीं नहीं बॉन्ड था, ये सर राइट। फोर्थ पे, बिहारी का तो 1 फोर्थ 2 कार्बन 3। पे जहाँ हाँ पे हाँ आपने अभी ट्रिपल बॉन्ड बना रखा है वहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड फिर उसके ऊपर ट्रिपल सर बॉन्ड मैं कार्बन। बनाऊं? ओके, चलो बनाओ, वही बनाओ। ऐसा था सर कुछ। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड की जगह चेंज होनी है। यस सर, सर वो एक और उल्टा कर दिया। ओके, चलो सर मोरल ऑफ द राइट। स्टोरी, मैं समझ गया, पर इसमें पॉइंट यही है ना कि हम पहले किसको, दोनों चीजें आ रही है ना, डबल बॉन्ड भी आ रहा है, ट्रिपल बॉन्ड भी आ रहा है, उसके हिसाब से हमें डिसाइड करना है, राइट? यही है ना क्वेश्चन, डाउट तो यही है अपना। सर एक सम रूल को कर रहा है फॉलो और एक डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को कर रहा है। हाँ तो सर डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी दे फिर सम रूल को। हाँ तो इसको आप स्टार बना के लिख लो, इसकी नेमिंग बाद में करेंगे, प्रायोरिटी विल गिवन टू डबल बॉन्ड। तो सर फिर नीचे से करेंगे ना नेमिंग?
हाँ काउंटिंग हाँ 1 काउंटिंग 2 3 4 5 ठीक है, और 1 2 3 4 5 ठीक है, ये हो जाएगा। यहाँ पे इसमें आ जाएगा, इधर से आपकी काउंटिंग स्टार्ट हो जाएगी, आ जाएगा 1, फिर ये 2, इधर 3 4 5, ये आपकी चेन आ जाएगी। सर एक बार इसका नेमिंग बता दीजिए, नोमेनक्लेचर कैसे होगा? ठीक है, पहले ये पता लग गया ना ये क्यों ले रहे हैं वाली चेन, क्योंकि 5 ही कार्बन आ रहे हैं, फंक्शनल ग्रुप इसके अंदर पूरे कंप्लीट हो जा रहे हैं, डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस मिल जा रही है, ट्रिपल बॉन्ड इसी चेन के अंदर आ जा रहा है। सर इसमें लोएस्ट सम रूल कैसे कैलकुलेट होगा? इसमें यहाँ पे दोनों चीजें हो रही है ना, लोवेस्ट सम रूल भी आ रहा है, उसके हिसाब से भी देख रहे हैं हम, और प्रेफरेंस ऑर्डर भी देख रहे हैं, तो सर दोनों तो की इसमें केस। 2 + 3 करेंगे? हाँ, अगर आप ऐसे लेके चलोगे तो यहाँ पे 2, इधर आओगे 3, 2 + 3 5। ओके सर। अब आप लोग ये सोचो इसका नेमिंग क्या होगी, है ना, सर पहले काउंटिंग करते हैं। 3 इथाइल अभी 2 नेमिंग ना मिथाइल गैस करना, एक एक। 3 इथाइल 2 हाँ मिथाइल नहीं अभी नहीं, नहीं ऐसे नहीं, जब मैं बोलूंगा तब गैस करना आप लोग, आप जल्दी जल्दी कर दोगे गैस तो फिर उसमें समझ नहीं आता। हाँ, मजा तब आता है जब सुनने में अलग अलग, कोई बिट्टू बोल रहा है, कोई चिंटू कह रहा है, ऐसे फाइनल नाम बताएंगे इसका। पहले आप लोग के विचार तो सुन लूं मैं, कितना समझ में आया है। चलो जी बताओ क्या नाम हो सकता है। 3 इथाइल 2 मिथाइल पेंटाइन 3 इथाइल ठीक है, इधर तो इथाइल है, ठीक है, 2 मिथाइल ठीक है, 3 इथाइल हो रहा है, 2 मिथाइल हो रहा है, और आगे पेंटाइन। सर ये तो नहीं, पेंटीन और तो इसमें पेंटाइन डबल दोनों हो बॉन्ड, सकता है। सो पेंटाइन डबल तो आएगा। बॉन्ड की और ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन भी तो आपको मेंशन करनी पड़ जाएगी। सर 1 इन 1 इन ठीक है, 4 आइन ठीक है, पेंटेन। ना 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 ना, फिर ये भी तो दिखाओगे 1 इन 4 आइन के बाद 3 इथाइल 2 1 मिथाइन पेंटाइन 3 इथाइल 2 मिथाइल। सर 3 इथाइल 2 एनमिथ पेंट सब 1 एक आइन। धीरे 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 धीरे, हे मानव धीरे धीरे, 3 इथाइल तक ही सुनाई दिया, उसके बाद पता नहीं क्या हुआ। सर 2 हाँ 3 इथाइल 2 मिथाइल, सर 2 एन, सर डबल बॉन्ड है, एनमिथ हाँ और सब पेंट सब 1 आइन। पेंट 1 आइन, सॉरी फिफ्थ तो है, सो ओके 5 आइन। सर E9 वाला भी तो कोई फंक्शनल ग्रुप होता था ना? बिल्कुल होता था, है फंक्शनल एडेनाइन ग्रुप। होता था वो तो। सर तो वो यूज करेंगे हम शायद। हाँ वो अच्छा यूज हाँ कर सर सकते वही हैं, तो लेकिन होगा। हाँ हाँ वो भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अभी आप में से और कोई इसमें अटेम्प्ट करो, कुछ नाम बोलो जल्दी से, फिर मैं फाइनल बताता हूँ क्या नाम होगा। अच्छा मुझे ये देखो समझ नहीं आ रहा अटेम्प्ट जो करने का मतलब क्या है कि आप ना ये सोच रहे हो, जितना आप सोचोगे इसके बारे में उतना ज्यादा आपका रूल और रेगुलेशन आईयूपीएससी के क्लियर होते रहेंगे, क्योंकि आप सही बोलोगे या गलत बोलोगे, दोनों केस में आप सोचोगे जरूर, और वही मैं सर चाहता हूँ कि आप क्वेश्चन के बारे में सोचो। जी सर। सर सर ट्रिपल बॉन्ड Alkene है 4 से ये। लेके 5 से। दूसरे टाइप से क्या सर, दूसरे सर टाइप में ट्रिपल एक मिनट, ट्रिपल बॉन्ड क्या है? सर ट्रिपल बॉन्ड 4th कार्बन से लेंगे या 5th कार्बन से? फोर्थ फोर्थ फोर्थ। सर मैं बोलूं एक बार नाम? हाँ सर बोलो एक बोलो, चीज, हाँ बोलो सर बोलो। इसमें इन और आइन में भी क्या अल्फाबेटिकल कराएगा? ENE और YNE में यस बिल्कुल अल्फाबेटिकली फॉलो करेंगे। ऐसे वो नहीं, सॉरी, ऐसे इथाइल और इन आइन इन में। नहीं नहीं, इथाइल तो ऑलवेज प्रीफिक्स होते हैं ना, हेलोजन्स आर ऑलवेज प्रीफिक्स, वो यस, तो कभी पीछे रहेंगे ही नहीं। ओके सर। सर ये E9 सर कैसे यूज इसका करते हैं? नाम हो सकता है। कैसे करते हैं मतलब, एक बार दोबारा बोलो। मतलब ये जो इन टू इन मेथ वगैरह। हाँ अच्छा, ये एक कार्बन को मिथ कहते हैं, दो को इथ, प्रोप ब्यूट पेंट, ये मैं हंड्रेड्स के ज्यादा का आगे तक ही बता दूंगा आपको, 100 नहीं तक के सर करवा देंगे। इन और आइन जो हो रहा है अभी। अच्छा EN और YNE डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड के लिए कह रहे हो हाँ 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 वो लिखते कैसे मतलब? आप? कुछ नहीं यार, EN को EN कर दो, इसको ये कर दो, YNE कर दो। नहीं डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का होता है ना कुछ। हाँ यही तो है,
EN हो गया डबल बॉन्ड के लिए, YN हो गया ट्रिपल बॉन्ड के लिए। और सर लिखेंगे सर कैसे इसका फिर? हाँ बस ऐसे ही लिख देंगे, मैं भी इसका नाम बता दूंगा ना अभी। अभी कोई, हाँ शिल्पी बोलो क्या कह रहे थे? यस सर, इसका नाम हो सकता है 3 इथाइल 2 मिथाइल 1 इन 4 आइन पेंटीन डैश आइन, जो आपने फंक्शनल ग्रुप एल्किनाइन लिखवाया था। फिर सर इतना करने से जगह ये नहीं कर सकते कि 3 इथाइल 2 मिथाइल फिर हाँ, पेंट 1 इन 4 आइन। सर 2 पे तो डबल बॉन्ड है। पेंट 1 इन 4 आइन, करेक्ट, ये भी ठीक है। हाँ यस सर। शिल्पी गुड, करेक्ट। सर शिवा थी वो वैसे। नहीं, अच्छा शिवा गुड, करेक्ट। अब एक बार शिवा नाम बोलेगी, आप सब लिखो। शिवा बोलो बच्चे, शाबाश। सर 3 इथाइल 2 मिथाइल पेंट 1 इन 4 आइन। करेक्ट, कोई बार दिक्कत नहीं, बिल्कुल सही है। देखो ये नाम क्यों एक बार में कनेक्ट हो पा रहा है, क्योंकि आप इससे स्ट्रक्चर बना पा रहे हो। बहुत सिंपल थॉट है। सर एक बार नाम रिपीट कर सकते हैं शिवा? हाँ बिल्कुल, शिवा दोस्त हमारी, शिवा करो करो। सर 3 इथाइल 2 मिथाइल पेंट 1 इन 4 आइन। अब थोड़ी देर में अर्नव बोलेगा, एक बार रिपीट कर देंगे, इसका असली नाम है या कोई दूसरा नाम है? अर्नव। सर पेंट 1 इन के बाद क्या था? 4 आइन। 4 आइन था। एक बार ही और रिपीट करवा दूं सर? देखा, मैं वही सोच रहा था यार, अभी रॉक स्टार आदमी बोल क्यों नहीं रहा? अब बोल तो रहा हूँ सर मैं। सर ये जो मिथाइल के बाद पेंट जहाँ तक 1 लिख इन पाया 4 आइन तो करा लिख था दिया सर। फिर सर, इसमें सब में डैश लगेगा बीच बीच में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल यार, नाम देखो, नाम और क्या कहते हैं, वो अक्षर के बीच, अक्षर कह रहा हूँ, नंबर और वर्ड के बीच में डैश आता है, और सर 2 नंबर के बीच में कॉमा। ओके सर, लिख लिया। सर हाँ जी सर। सर पर ये तो ट्रिपल बॉन्ड को पहले ले रही हैं। सर आपने कहा था डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी नहीं देनी नहीं, है। वो पहले उसमें नहीं, वो तुम समझे नहीं, वो तो नेमिंग का, नंबरिंग अलग है ना, लिखने का अलग है, 2 चीजें हैं। एक तो हम नाम लिख रहे सर हैं, नाम बुलवा एक दो हम एक बार प्लीज। नाम, नमित बताओ क्या नाम है? 3 इथाइल 2 मिथाइल पेंट 1 इन 4 आइन। अरे सर ये तो अर्नव सही तेज बोल भाग गया बहुत ज्यादा। सब मिथाइल पे कैसे ये है? भी लिख दीजिए आप। 3 इथाइल 2 मिथाइल पेंट 1 इन 4 आइन। अब मैं पूछूंगा, शिवा कैसी फीलिंग आती है बार बार नाम बोलने से? शिवा कह रही होगी कुछ यार एक तो मैंने आंसर दिया, उसके बाद में वही आंसर बार बार बोलती रह रही हूँ। अभी भी अर्नव ने नोट नहीं करा है, बता रहा हूँ, ये मैं लिख के दे सर सकता हूँ। इसमें इन भी ई एन ही आएगा सर या इतने ई अच्छे से एन कैसे सिर्फ जानते आएगा? हो आप मुझे? EN। सिर्फ ई एन। और आइन में भी वाइन। आइन में पूरा लिख दो YNE। ओके सर। अर्नव क्या लिखा, नाम बताओ। सर एक बार पहले सर आप नाम लिख दो सर। हाँ सर। अबे यार, अब नाम तुम खुद सोच के लिखो। बताओ थर्ड पोजीशन में क्या आएगा, क्या लिखा हुआ है? सही लिखो था। नाम। हाँ लिखो, 3 इथाइल। लिख दिया सर। गुड। सेकंड पोजीशन में क्या है इधर? मिथाइल। गुड। कितने नंबर ऑफ कार्बन है यहाँ पे, ब्लू वाले? सर लेकिन मिथाइल कैसे हो सकता है? आपने अभी तो बोला था कि एल्काइल नहीं है। अल्काइली तो है, ये CH3 तो है। अच्छा आप इसे बोल रहे हो, फिर नीचे वाला, अच्छा ओके आ गया समझ। है ना? हाँ। कहाँ तक लिखा था दोस्तों? 2 मिथाइल 3 इथाइल 2 सर मिथाइल। मिथाइल तक पहुंच पाए। हाँ, अब कार्बन कितने हैं? 5 है ना? तो पेंट। तो मिथाइल सर और पेंट में मिथाइल डैश देंगे? बिल्कुल बिल्कुल, 5 लिख दिया, पेंट लिख दिया। यस हाँ जी सर। सर। अब बताओ, थोड़ा सा गैस करो आगे क्या होगा। पॉइंट ये नहीं है कि तुम्हें
में सुनना है और लिखना है। पॉइंट ये है कि आपको समझ के लिखना है। बताओ बताओ, गेस करो। शाबाश। सर 1 इन। हाँ, 1 इन। पूरा ई एन ही आएगा या ई एन आएगा? ENE। नहीं नहीं, सिर्फ ई एन आएगा। 1 अच्छा। इन आगे आगे 4 आगे। इन। 4 इन, ठीक है। अब एक बार दोबारा से जो आपने नाम लिखा है उसको देखो और अब स्ट्रक्चर को देखो, क्या कनेक्ट कर पा रहे हो आप? ये सही नाम लिखा है, जो पोजीशन पता लग रही है उसी पोजीशन में सब कुछ है। अगर आप कनेक्ट कर पा रहे हो तो इसका मतलब ये है कि आपको नोमेनक्लेचर थोड़ा समझ में आने लग गया है। सर आ गया, समझ नहीं है। सर ये जो इन है और आइन है, मतलब ये इसमें जब इन है उसमें ई जो होता है लास्ट में वो कब आता है और कब नहीं आता? हाँ, ये हम अभी करेंगे यार, इसको मैं अभी बीच में बताऊंगा ना तो सीक्वेंस खराब हो जाएगा। पॉलीफंक्शनल ग्रुप का है। ओके सर। जब भी जैसे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड हो तो जो बीच वाला है, जैसे पहले जो ई एन ही आ रहा है, डबल बॉन्ड आ रहा है तो उसमें सिर्फ ई एन लिखना। लास्ट वाले के अंदर आप ई को पूरा कंप्लीट लिखना, जैसे वाई एन ई। ओके सर। जो भी हम लास्ट में लिखते हैं ना उसके अंदर पूरा कंप्लीट आ जाता है। अभी आपको ध्यान क्या रखना है कि जैसे डबल बॉन्ड है उसको छोड़ना नहीं है, ठीक है। अभी तो हमने ये करा है कि सिंपल वाले, अल्केन हो गया आपका, अल्कीन हो जाएगा, ऐसे ही आप अल्काइन कर लोगे। हेलो अल्केन्स भी कर लोगे, हेलोजन्स अगर कनेक्टेड हो गए। हेलोजन वाले तो कर लोगे ना, सपोज सर करो एक कोई डाउट एग्जांपल। है हाँ, बोलो बोलो। सर, एक ही जगह एक चेन में कार्बन पे एक ही जगह नहीं हो सकता ना, दो डबल बॉन्ड या दो ट्रिपल बॉन्ड? एक ही जगह ऐसे कह रहे हो? नो सर, ब्रांच में दो ब्रांच हो और फिर डबल और ट्रिपल बॉन्ड। दो ब्रांच हो, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, इस टाइप से कुछ कह रहे हो? एक ही पोजीशन पे डबल और ट्रिपल बॉन्ड नहीं हो सकते ना? नहीं 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 नहीं, वो नहीं हो पाएगा। स्टैंडर्ड नहीं हो सकता कार्बन का? नहीं। चलो ओके इस कंपाउंड का नाम बताओ, जल्दी से बताओ, इस कंपाउंड का नाम क्या होगा? सर एक चीज टू पूछनी। ब्रोमो आइडो। ब्रोमो So आइडो। so 1 bromo 1,1 dichloro 1 हाँ, iodo गुड। क्या मीथेन। मीथेन, वेरी गुड। सर फिर से सर नहीं आया समझ में। अरे आ गया सर। क्या एक कार्बन है यहाँ पे, ठीक है यार, एक कार्बन है ना। अब इस एक कार्बन हाँ में जी सर। आपको बस ये सोचना है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर चलना है, क्योंकि सारे हेलोजन है अपने। सबसे पहले एबीसीडी में क्या आता है? बी आता है, तो लिखो 1 ब्रोमो, ठीक है। फिर यस सर। एबीसीडी, फिर क्या आता है? क्लोरीन आता है। 2 क्लोरीन है, 1,1 डैश डाई क्लोरो, ठीक है। यस सर। उसके बाद 1 आयोडो, और ओके सर। आखिर में आपका एक ही कार्बन बचा है, मीथेन। एक आइड और और क्वेश्चन मिथेन दे में डैश आएगा सर? यार, इतना ध्यान रखना है दोस्त कि जब भी नंबर हो और अल्फाबेट हो उसके बीच में आपको डैश लगाना है। जब भी दो नंबर आ रहे हैं, जैसे 2 और 2, उसके बीच में कॉमा लगाना है, बस। ये दो रूल को ध्यान से समझोगे तो ये डाउट ही नहीं आएगा कि डैश लगाना है या कॉमा लगाना है। बिटवीन द नंबर्स ऑलवेज कॉमा, बिटवीन नंबर एंड वर्ड ऑलवेज यूज डैश। अब मैं एक और क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है। नहीं सर, क्योंकि आपने लास्ट टाइम वो मिथाइल और पेंट में डैश लगवाया था ना। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये तो हो गया, नोट हो गया। हाँ जी सर। चलो जी, अब आप मुझे बताओ, इधर Cl है, यहाँ CH3 कर देता हूँ, इधर C2H5 कर देता हूँ, यहाँ Br कर देते हैं, यहाँ पे भी Cl कर देते हैं, इधर कर देते हैं एक और, क्या करते हैं, चलो CH3 कर देते हैं। इस कंपाउंड का करो, क्या नाम होगा?
सर 1 ब्रोमो 2 कॉमा यस सर हाँ ओके ओके आगे 1 1 ब्रोमो ब्रोमो 1, हाँ 2 डाइक्लोरो 1,2 डाइक्लोरो सर अभी आगे सोचती हूँ मैं। ओके सर हाँ जी इसमें बाकी बात डाइमिथाइल और डाइक्लोरो है तो फिर DDR है दोनों में तो। हाँ तो क्या दिक्कत है आने दो ना अच्छा ओके ये- सर। ये सर कोई 1 प्रॉब्लम नहीं ब्रोमो 1, 2 डाइक्लोरो 2, है यस 1 डाइमिथाइल 2 इथाइल ओके उसके ठीक है बाद इथेन। पहले लॉन्गेस्ट चेन आप सिलेक्ट करो ना सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन क्या होगी सर पहले सर इथाइल वो नहीं भी आएगा, सेम नहीं फिर रहेगा। उसके बाद डाइमिथाइल आएगा 1,2। देखो 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 आप लोग ध्यान से सुनो यही गलती आप लोगों ने सर पहले भी करी C2H5 थी को तोड़ देंगे सर। सर 2 हाँ मिनट हो जाएगा ये बस। ये आपको थोड़ा सा यार ऐसे कर देना था अब आप लॉन्गेस्ट चेन को देखो सर 5 कार्बन आपको नजर आ रहे हैं ब्रोमो ऊपर से शुरू यस करेंगे। सर। इस तरीके यस से ये जो सर 2 ब्रोमो 2 क्लोरो 3 दिस शुड बी द इथाइल। लॉन्गेस्ट चेन यस सर यही वाली आ रही है। एक मिनट मैं देखो दोबारा बोलो हाँ सर हाँ 2 अब बोलो ब्रोमो नाम बोलो 2 ब्रोमो 2 2 ब्रोमो क्लोरो 3 क्लोरो 3 इथाइल पेंटेन। थोड़ा सर सा देखो सबसे सर पहले तुमने 1 2 हाँ बोलो बोलो सर बताओ एक बार। हाँ बोलो सर 2 ब्रोमो 2,3 डाइक्लोरो 2,3 हाँ डाइमिथाइल पेंटेन। हाँ ये 2 मैंने एक 3 क्लोरीन सर मिस 3 कर पे दिया। तो कुछ भी हाँ नहीं आ रहा। बस 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 ये अब ठीक है अब ये शिवा ने सही नाम बोल दिया देखो कैसे करना है ध्यान से देखो जिसमें जिसको भी डाउट आ रहा है पहले आपने काउंटिंग करी इसको नंबर दिया 1 यहाँ आ गया 2 दिस वन इज योर 3 4 एंड इधर आ गया आपका 5 ठीक है अब सबसे पहले we already know that halogens are considered as a prefix और always prefix हम उसे कंसिडर करेंगे तो सबसे पहले हेलोजन की पोजीशन लिखेंगे हम ऑन द बेसिस ऑफ अल्फाबेटिकल ऑर्डर एबीसीडी में सेकंड पोजीशन में क्या आ रहा है बीआर आ रहा है तो हम पहले क्या लिख देंगे 2 ब्रोमो ठीक है मैं रफ में लिख रहा हूँ तमीज से लिखना आप लोग अच्छे से बिल्कुल साफ साफ 2 ब्रोमो उसके बाद सेकंड पोजीशन में एक और चीज कनेक्टेड है दैट इज सीएल जो कि मुझे थर्ड पोजीशन में कनेक्टेड नजर आ रही है तो मैं क्या लिखूंगा 2 ब्रोमो के बाद डैश डाल के 2,3 डाई क्लोरो राइट अब मेरी पोजीशन पूरी कंप्लीट हो गई हेलोजन वाले यस उसके सर। बाद 1 2 आप अगर देखो जो पोजीशन नंबर 3 है उसमें मिथाइल भी कनेक्टेड है तो फिर मैं क्या लिखूंगा 3 मिथाइल राइट और कितने कार्बन है 5 कार्बन है पेंटेन अर्नव अरहान नमित लक्ष्य देवोदी ग्रेट क्लियर हो रहा है यस सर क्लियर है सर। हो गया यस सर। सर। अब ना मैं आपको एक बस आज वो रह गया नहीं तो मैं आपको असाइनमेंट देने वाला था उसमें करीबन मैंने क्वेश्चंस कुछ नोट करे हुए हैं स्ट्रक्चर बनाने के लिए उसके नाम आपको लिखने हैं, बस पॉली फंक्शनल ग्रुप हमारा रह गया नहीं तो आज मुझे असाइनमेंट की शीट देने का टारगेट था बट चलो कोई नहीं अभी तुम लोग के पास टाइम है अभी कोई क्लास है तुम लोग की अभी और ये सब पेपर के लिए पढ़ना था मुझे भी। ओके सर नहीं क्लास तो नहीं है पर सर सुबह से बैठे हैं सर छोड़ दो सर प्लीज सर। सर कोई क्लास नहीं है। चलो आप लोग एक काम करना एटलीस्ट एक होमवर्क लिख लो एक ऑर्डर है आपके हाँ पास सर हम लिख लेंगे। पॉलीफंक्शनल ग्रुप का प्रायोरिटी ऑर्डर है पॉलीफंक्शनल ग्रुप का प्रायोरिटी ऑर्डर है उसको आप याद कर लो उसके अंदर आप देखोगे पहले एसिड्स आते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड सल्फोनिक एसिड एस्टर्स आ जाएगा असाइराइट आ जाएगा फिर अमाइड आता है नाइट्राइल फिर चोर आएगा
एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, अमाइन, इस टाइप से है। आपको बहुत इजीली मिल जाएगा। गूगल में आप इतना लिखना पॉलीफंक्शनल ग्रुप प्रेफरेंस ऑर्डर, लिखा हुआ आ जाएगा, उसको कॉपी में लिखना, उसको याद करने की कोशिश करना। वो अगर आपको याद हो गया तो हमारा नोमेनक्लेचर इजीली हो जाएगा। फिर मैं आपको बस 2-3 असाइनमेंट दूंगा। पहला असाइनमेंट दूंगा जो कि IIT मेंस के लिए हो जाएगा, फिर एक असाइनमेंट और दे दूंगा। इसके ऊपर हमें ये कि मैक्सिमम नंबर हो, जितना आप इसके नाम लिखोगे ना तो उतना आपको फायदा होगा। ठीक है सर उसकी आंसर शीट भी दे दिएगा सर 1-2 दिन बाद। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आंसर शीट भी दूंगा। बस ये प्रेफरेंस ऑर्डर आप याद कर लो पहले। ठीक है चलो जी, सर कहाँ से ठीक देखना है। है? फिर नेक्स्ट क्लास पॉलीफंक्शनल ग्रुप नोमेनक्लेचर, ये आपको मिल जाएगी NCERT में भी लिखा हुआ है, टेक्स्ट बुक में भी है, ओके सर। प्रेफरेंस ऑर्डर ऑफ पॉलीफंक्शनल ग्रुप। और आप चाहो तो इंटरनेट में गूगल कर लो, इजीली मिल जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक से अपना ध्यान रखो। गुड बाय, टेक थैंक यू केयर, सो बाय मच बाय। सर। थैंक यू सर। टेक केयर सर, Most बाय Thank you, बाय sir. सर। थैंक यू सर सर। थैंक यू सर।